बहुत समय पहले उत्तर दिशा के विशाल पर्वतों और गहरे जंगलों के बीच बसा एक राज्य था जिसका नाम था विलासगढ़। यह राज्य अपने हरे भरे खेतों, नीले फूलों से ढकी घाटियों और सुनहरी नदी के किनारों के लिए प्रसिद्ध था। किंतु इस राज्य की सबसे बड़ी रहस्य की बात थी वहां की राजकुमारी अनिरुद्धा। वो न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी जीवन शैली और उसके अस्तित्व में एक ऐसा रहस्य था जो पूरे राज्य में चर्चा का विषय था। राजकुमारी अनिरुद्धा का जन्म एक पूर्णिमा की रात हुआ था। दरबार के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उसका जीवन सूरज की रोशनी में नहीं खिल पाएगा। यदि वो दिन की किरणों को छू लेगी तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा। ये सुनते ही सभी दरबार के लोग भयभीत हो गए और राजकुमारी की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए। अनिरुद्धा के बाल काले जैसे कोयले और आंखें गहरी जैसे किसी गहरे तालाब का पानी। उसके होंठ गुलाब के फूल जैसे और हंसी मानो हवा में खिलती खुशबू की तरह थी। किंतु उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका रहस्यमयी स्वभाव। वो केवल रात के समय दिखाई देती थी। दिन में उसके कमरे के पर्दे बंद रहते और राजमहल में उसे कोई देख नहीं पाता। राज्य के लोग उसे चांदनी राजकुमारी कहने लगे। रात के समय जब चांद पूरा चमकता तब वो महल के बगीचे में टहलती या महल की छत पर खड़ी होकर दूर दूर तक फैली घाटियों की ओर देखती। उसकी उपस्थिति में हवा भी मानो धीमी हो जाती और फूलों की खुशबू और भी तीव्र हो जाती। समय बीतता गया और राजकुमारी का रहस्य राज्य में मशहूर हो गया। कई पड़ोसी राज्यों के राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आए, पर जैसे ही सूरज उगता राजकुमारी कहीं लुप्त हो जाती। इस रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया। एक दिन उत्तर की दिशा के पर्वतों से एक साहसी राजकुमार विक्रांत विलासगढ़ पहुंचा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और साहस दोनों झलक रहे थे। उसने राज्य की स्थिति सुनी और प्रण लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने रात को महल के बगीचे में राजकुमारी को देखा। चांद की रोशनी में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। विक्रांत धीरे धीरे राजकुमारी के पास गया और नम्रता से बोला, राजकुमारी, आप दिन में क्यों नहीं दिखाई देती? क्या यह कोई श्राप है? अनिरुद्धा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी उदासी और शांति दोनों झलक रहे थे। हाँ, यह सत्य है। जब मैं जन्मी थी, दरबार के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे जीवन में सूर्य की किरणों का प्रकाश मुझे नष्ट कर देगा। तब से मैं केवल चांद की रोशनी में ही जीवित हूं। विक्रांत यह सुनकर चकित रह गया। उसने कहा, मैं इस रहस्य को जानने और तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में किसी दुख और उम्मीद की गूंज थी। यदि कोई दिन आए और तुम्हारी निस्वार्थ भावना इस श्राप को तोड़ सके, तभी मैं सूरज की रोशनी में जी सकूंगी। विक्रांत ने महीनों तक प्रयास किया। उसने योगियों और तांत्रिकों से उपाय ढूंढे, मंत्रों का अध्ययन किया और हर रात राजकुमारी के पास बैठकर उसकी सुरक्षा का प्रण लिया। एक दिन एक वृद्ध साधु ने विक्रांत से कहा, इस श्राप को केवल सच्चे प्रेम की आहुति से तोड़ा जा सकता है। यदि तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ और सच्चा है तो राजकुमारी सूरज की रोशनी में भी जीवित रह सकती है। विक्रांत ने अपने हृदय से कहा, अनिरुद्धा, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति देने को तैयार हूं। मेरी निस्वार्थ भावना ही तुम्हारा मुक्तिकरण है। जैसे ही उसने ये वचन दिया, राजकुमारी के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। पहली बार उसने सूरज की किरणों में अपने अस्तित्व को महसूस किया। उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। राज्य में हर्ष का वातावरण फैल गया। लोग आनंदित थे और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजकुमारी अब दिन और रात दोनों में जीवित रह सकती थी। विक्रांत और अनिरुद्धा की शादी हुई और विलासगढ़ का राज्य स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गया। लेकिन कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात जब चांदनी महल की छत पर फैलती है, राजकुमारी अनिरुद्धा अकेली बैठकर आकाश को निहारती है, मानो अपने अतीत के उस रहस्य को याद कर रही हो जिसने उसे रहस्यमयी राजकुमारी बना दिया। उसका स्वरूप, उसकी गहराई और उसकी निस्वार्थ भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। समय बीतता गया, पर राजकुमारी और राजकुमार का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वे दोनों अपने राज्य की जनता के लिए आदर्श बने। उन्होंने राज्य में शिक्षा, कला, संगीत और विज्ञान को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में विलासगढ़ के बगीचों में हमेशा फूल खिले, नदी की धारा शांत और स्पष्ट रही और हर घर में खुशहाली बनी रही। राजकुमारी अनिरुद्धा का रहस्य अब केवल एक कथा नहीं रहा, यह एक संदेश बन गया कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भावना किसी भी श्राप को,
किसी भी बाधा को मिटा सकती है। लोगों ने उसकी कथा को पुस्तकों और गीतों में लिखा ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखें। एक दिन राजकुमारी ने अपने महल के बगीचे में बैठकर विक्रांत से कहा, देखो, हमारी मेहनत और प्रेम ने इसे संभव किया। अब न केवल हम बल्कि हमारा राज्य भी खुशहाल है। विक्रांत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सच में अनिरुद्धा, प्रेम और विश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है। तुमने मुझे भी निखारा है और हम दोनों ने मिलकर ये राज्य स्वर्ग के समान बना दिया। महल में हर कोई राजकुमारी और राजकुमार की एकता और प्रेम की गाथा सुनता और प्रेरित होता। बच्चों ने उनकी कहानी को सुनकर हमेशा सच्चाई, साहस और निस्वार्थ प्रेम की शिक्षा ली। समय के साथ राजकुमारी अनिरुद्धा का सौंदर्य और भी मनोहारी हो गया। लोग कहते थे कि रात में जब चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पूरी पृथ्वी पर केवल वही एक जीवित प्राणी है, और दिन में जब सूरज की रोशनी उसके शरीर पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे सोने की परतों में चमक बिखरी हो। राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। राजकुमारी और राजकुमार ने मिलकर राज्य की सुरक्षा और विकास के लिए अनेक नीतियां बनाई। उन्होंने व्यापार, कृषि और कला के क्षेत्र में प्रगति की। राज्य के लोग उन्हें सच्चे आदर्श मानते और उनकी शिक्षा, संस्कृति और कला को अपनाते। किंतु राजकुमारी की रात की सैर अब भी रहस्यमयी बनी रही। वो अक्सर महल की ऊंची छत पर खड़ी होकर दूर दूर तक फैले जंगलों और पर्वतों को देखती। उसकी दृष्टि में दूर की घाटियों, बहती नदियों और चमकते तारे हर समय जीवंत प्रतीत होते। वो अक्सर सोचती, इस जीवन में प्रेम और निस्वार्थता ही असली शक्ति है। ये विचार उसे सदा प्रेरित करता और उसका हृदय शांत और संतुष्ट रहता। राजकुमारी ने राज्य के कलाकारों और विद्वानों को आमंत्रित किया। उन्होंने संगीत, नृत्य, चित्रकला और साहित्य को प्रोत्साहित किया। राजमहल में कला का वातावरण ऐसा था कि वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा मिलती। लोग कहते थे कि राजकुमारी अनिरुद्धा की उपस्थिति में संगीत और कविता और भी मधुर लगती थी। विक्रांत और अनिरुद्धा ने राज्य में कई पुस्तकालय और विद्यालय बनाए। उन्होंने बच्चों को न केवल शिक्षा दी बल्कि उन्हें सच्चाई, साहस और निस्वार्थ प्रेम की शिक्षा भी दी। राज्य के हर व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा और क्षमता को निखारा। समय के साथ राजकुमारी का रहस्य धीरे धीरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसकी कथा केवल एक राजकुमारी की कहानी नहीं रही, बल्कि एक संदेश बन गई कि प्रेम और निस्वार्थ भावना से कोई भी बाधा, कोई भी श्राप, कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। राजकुमारी अनिरुद्धा और राजकुमार विक्रांत का जीवन विलासगढ़ में सुख और समृद्धि का प्रतीक बन गया। उनका प्रेम, उनकी समझदारी और उनकी निस्वार्थ भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर बन गई। राज्य में हर घर में खुशहाली और हर व्यक्ति के जीवन में संतोष बना रहा। कहते हैं कि आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है और चांदनी महल की छत पर फैलती है, लोग देखते हैं कि राजकुमारी अनिरुद्धा चुपचाप खड़ी होकर आकाश को निहार रही है। उसकी आंखों में अतीत की यादें, वर्तमान की खुशी और भविष्य की आशाएं सभी समाहित होती हैं। लोग मानते हैं कि उसकी यह उपस्थिति केवल रहस्यमयी नहीं बल्कि सिखाने वाली भी है कि जीवन में प्रेम, विश्वास और निस्वार्थ भावना सबसे बड़ी शक्ति है। यही कारण है कि विलासगढ़ का नाम हमेशा इतिहास में चमकता रहा।